राधे राधे दोस्तों, मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। और ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड यानी कि आपके परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है इन सारे क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है। दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है। आपका ऑप्शन है कान, होठ, नाक या फिर पीठ। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि होठ। आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कान है उसमें भी पसीना होता है, नाक में भी पसीना होता है और पीठ में भी पसीना होता है, लेकिन होठ पर कभी भी पसीना नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की। दोस्तों, आपका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। कुछ लोग सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने शादी की थी, अपने पत्नी को छोड़ दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अटल बिहारी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है केला, आम, लीची या फिर कटहल। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि केला का खेती होता है सबसे ज़्यादा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। आपका ऑप्शन है मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजीव गांधी। आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है कानपुर को, दिल्ली को या फिर नागपुर को या फिर मुंबई को। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागपुर को कहा जाता है। ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली वैसे भी राज्य नहीं है, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है लौकी, करेला, आलू या फिर टमाटर। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टमाटर पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाने वाली सब्जी है। आपका अगला प्रश्न है, डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलती है। डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलती है। आपका ऑप्शन है चूहा, बिल्ली, मच्छर या फिर कुत्ता। दोस्तों, ये सभी को पता होना चाहिए कि डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलती है। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मच्छर। अगला प्रश्न है, चाय की खोज किस देश में हुई थी। चाय की खोज किस देश में हुई थी। दोस्तों, आपका ऑप्शन है जापान, चीन, सिंगापुर या फिर भारत। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन वालों ने चाय की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। दोस्तों, आपका ऑप्शन है पुर्तगाल, भारत, अमेरिका, फिनलैंड। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत में कबड्डी खेल की शुरुआत हुई थी। इसलिए कबड्डी हमारे भारत देश की राष्ट्रीय खेल भी है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, कबड्डी हमारे भारत देश के राष्ट्रीय खेल भी है। आपका अगला प्रश्न है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में च्युइंगम की बिक्री पर प्रतिबंध है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है
जापान, चीन, सिंगापुर या फिर भारत। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगापुर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है भारत, जापान, अमेरिका या फिर नेपाल। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? दोस्तों आपका ऑप्शन है 3 देशों, 5 देशों, 7 देशों या फिर 10 देशों। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 देशों से लगती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको पेपर में और कुछ वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न हैं और सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ही सहायता करेगा ये वीडियो। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, आगरा या फिर जयपुर। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयपुर में स्थित है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि डांडिया मतलब गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस देश में चली थी? दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस देश में चली थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंग्लैंड में। दोस्तों आपको बताना है कि रेलगाड़ी सबसे पहले किसने बनाई थी। आपको कमेंट में बताना है कि सबसे पहले रेलगाड़ी किसने बनाई थी। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? आपका ऑप्शन है भैंस, शेरनी, ऊँटनी या फिर हाथी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊँटनी के दूध का दही नहीं बनता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु के लोग बहुत ही धार्मिक हैं और तमिलनाडु में बहुत प्राचीन भी मंदिर पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में देता है? कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में देता है? आपका ऑप्शन है कोयल, बुलबुल, तोता या फिर कबूतर। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोयल। कोयल जो पक्षी है अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में देती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है? किस जानवर को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है? आपका ऑप्शन है बिल्ली को, हाथी को, घोड़ा को या फिर कुत्ता को। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुत्ते को माना जाता है। कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, क्योंकि कुत्ता बहुत ही वफादार होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? आपका ऑप्शन है केला, आम, सेब और अनार। दोस्तों केला, आम, सेब और अनार। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि केला। केला इसलिए क्योंकि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केले का, इसलिए सबसे ज़्यादा केला ही खाया जाएगा ना। आपका अगला प्रश्न है, बैंगनी रंग का सेब कहाँ पर पाया जाता है? बैंगनी रंग का सेब कहाँ पर पाया जाता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है चीन में, जापान में, भारत में या फिर नेपाल में।
दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? दोस्तों आपका ऑप्शन है नीम, बरगद, पीपल या फिर आम। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल होता है, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में पीपल की पूजा की जाती है। और नीम भी बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए नीम की भी पूजा की जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीपल। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है? किस जानवर की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है? आपका ऑप्शन है सूअर की, हाथी की, शेर की या फिर बाघ की। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाघ की। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है? ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है? आपका ऑप्शन है अजगर, कोबरा, कैरत या फिर धामिन। दोस्तों धामिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोबरा। कोबरा जो है घोंसला बनाकर रहता है। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होना जरूरी है? मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होना जरूरी है? दोस्तों आपका ऑप्शन है 1 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर या फिर 10 लीटर। दोस्तों मनुष्य के शरीर में 5 लीटर खून होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका ऑप्शन है मीथेन, आर्गन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। दोस्तों या फिर नाइट्रोजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्गन गैस भरी जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ऊँट बिना पानी पिए कितने दिनों तक रह सकता है? दोस्तों ऊँट बिना पानी पिए कितने दिनों तक रह सकता है? आपका ऑप्शन है 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना या फिर 6 महीना। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 महीना। दोस्तों ऊँट एक बार पानी पीता है तो 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? आपका ऑप्शन है रोटी, अचार, शहद या फिर पानी। दोस्तों या फिर पानी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि शहद। दोस्तों शुद्ध शहद होगा वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, उसमें चीनी मिला देते हैं इसलिए ख़राब हो सकता है। आपका अगला प्रश्न है, कोका कोला किस देश की कंपनी है? दोस्तों कोका कोला किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका की कंपनी है कोका कोला। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा फल है जिसमें हमें तेल प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा फल है जिसमें से हमें तेल प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है सेब, केला, नारियल या फिर पपीता। दोस्तों ये तो सभी को पता होना चाहिए कि जो नारियल है उसका तेल भी प्राप्त होता है और वो फल भी देता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन से जानवर को चॉकलेट खिलाने से वह मर भी सकता है? कौन से जानवर को चॉकलेट खिलाने से वह मर भी सकता है? यानी कि कुत्ते को चॉकलेट खिलाने से उसकी मौत भी हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पौधा है जो मांस खाता है? ऐसा कौन सा पौधा है जो मांस खाता है? आपका ऑप्शन है बरगद, सूरजमुखी,
रक्तचंदन या फिर पिचर प्लांट। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिचर प्लांट जो है मांस भी खाता है। पिचर प्लांट जो है पौधा वो मांस भी खाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी होती है? सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है कैटफिश मछली, शार्क मछली, डॉल्फिन मछली या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका ऑप्शन है कैटफिश मछली, शार्क मछली, डॉल्फिन मछली या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉल्फिन मछली जो है सबसे बुद्धिमान होती है। मछलियों की प्रजाति में जो डॉल्फिन मछली है वो सबसे बुद्धिमान होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉल्फिन मछली हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है कबूतर को, मोर को, चील को या फिर बाज को। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाज को कहा जाता है पक्षियों का राजा। आपका अगला प्रश्न है, डेंगू से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? डेंगू से शरीर का कौन सा भाग यानी कि कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है आँख, फेफड़ा, लीवर या फिर मस्तिष्क। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि लीवर। लीवर जो है डेंगू से शरीर का जो लीवर भाग जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है। आपका अगला प्रश्न है, किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? आपका ऑप्शन है मोर, कबूतर, कोयल या फिर तोता। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोयल। जो कोयल की आवाज़ होती है वो सभी चिड़ियों से मधुर होती है। आपका अगला प्रश्न है, कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है? कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है? आपका ऑप्शन है काला रंग, लाल रंग, नीला रंग या फिर पीला रंग। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपकी तैयारी कैसे चल रही है और इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है सिनेमा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में या फिर चित्रकला के क्षेत्र में। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन से जानवर के पास 3 दिल होता है? कौन से जानवर के पास 3 दिल होता है? आपका ऑप्शन है ऊँट, उल्लू, ऑक्टोपस या फिर हाथी। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्टोपस के पास 3 दिल होता है। ऑक्टोपस के पास 3 दिल होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर के पास 9 दिमाग होता है? किस जानवर के पास 9 दिमाग होता है? आपका ऑप्शन है ऊँट, उल्लू, ऑक्टोपस या फिर हाथी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास 3 दिल होता है और 9 दिमाग होता है। ऑक्टोपस के पास 3 दिल होता है और 9 दिमाग होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके प्रश्न में, तो इस क्वेश्चन को याद ज़रूर रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? दोस्तों आपका ऑप्शन है मुंबई,
दिल्ली, गुजरात या फिर कानपुर। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? आपका ऑप्शन है मोर, शुतुरमुर्ग, कोयल या फिर कबूतर। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुतुरमुर्ग। दोस्तों आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पुल्ट करके यानी कि रोक के आंसर को बता सकते हैं और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा, ऐसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो आंसर को ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली चीज़ कौन सी है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली चीज़ कौन सी है? दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से ही बताना है, ऑप्शन के बाहर से नहीं बताना है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली चीज़ कौन सी है? दोस्तों आपका ऑप्शन है मक्का, दाल, गेहूँ या फिर चावल। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि चावल जो है पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली चीज़ है। आपका अगला प्रश्न है, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? आपका ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपके दोस्तों का भी तैयारी हो सके, इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? आपका ऑप्शन है 65 बार, 70 बार, 72 बार या फिर 74 बार। दोस्तों मनुष्य का जो दिल है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों आपका ऑप्शन है मथुरा, अयोध्या, काशी या फिर बनारस। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि अयोध्या में। दोस्तों पिछले साल ही राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और राम जी का एक नया मूर्ति स्थापित किया गया था। दोस्तों ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस देश में है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस देश में है? दोस्तों आपको इसी में आंसर दिख रहा होगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लिखा है। आपका ऑप्शन है जापान, चीन, कोरिया या फिर मंगोलिया। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन में। दोस्तों इसका आंसर आपके क्वेश्चन में ही दिख रहा था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों चाइना यहाँ पे मतलब इसका मतलब है कि चीन में ही होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी सांस को 6 दिन तक रोक सकता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है सांप, मछली, बिच्छू या फिर कुत्ता। दोस्तों इसका आंसर भी आप कमेंट में बताएंगे और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप कमेंट में बताएंगे ज़रूर। तो चलिए वीडियो को यहीं पे मतलब कि समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।